हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और मजेदार आर्टिकल में। आज हम आपको बताएंगे ताजमहल की कहानी। इस कहानी में हम ताजमहल की सारी जानकारी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ उसके फैक्ट्स के बारे में भी आप सबको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ताजमहल की कहानी को। ताजमहल दुनिया का सबसे फेमस मकबरा है जो आगरा में स्थित है। ताजमहल को वास्तुकला के सबसे महान उदाहरणों में से एक मान जाता है। इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में मान्यता प्राप्त है। आगे हम इसकी पूरी कहानी पढ़ेंगे। ताजमहल भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले में स्थित है, जिसे 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। ताजमहल का इतिहास मुगल साम्राज्य एक मुस्लिम साम्राज्य था जिसने 16वीं सदी की शुरुआत से लेकर 19वीं सदी के मध्य तक भारतीय उपमहाद्वीप के ज्यादातर हिस्सों पर शासन किया था। इसकी स्थापना मध्य एशिया के एक तैमूरी राजकुमार बाबर द्वारा 1526 में की गई थी और उसकी संस्कृति और स्थापत्य उपलब्धियों की सबसे बड़ी अवधि 17वीं शताब्दी में शाहजहां के शासनकाल के दौरान हुई थी। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ था, जिसे पूरा होने में 20 साल से भी ज्यादा का समय लगा। मुगल के बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था, इसलिए इसका नाम ताजमहल है। मुमताज की 1631 में मृत्यु हो गई थी, जिसके अगले साल से ताजमहल का काम शुरू हुआ। इसको बनाने में हजारों कुशल कारीगरों को बुलाया था, जिसमें वास्तुकार, सुलेखक और शिल्पकार शामिल थे। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की मृत्यु के बाद ताजमहल की स्थापना शुरू की। शाहजहां की सबसे पसंदीदा पत्नी मुमताज ही थी, जो अपने बच्चे को जन्म देते वक्त गुजर गई थी, जिसके बाद शाहजहां पूरी तरह से टूट गया था। इसलिए अपनी पत्नी की याद में उसने ताजमहल को बनवाया और उसी के अंदर मुमताज की कब्र बनवाई। उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा ताजमहल को डिजाइन किया गया। उन्होंने ताजमहल को बनने में इस्लामी, फारसी और भारतीय वास्तुकला के तत्वों को मिलाया। महल को बनाने में 20 साल से भी ज्यादा का समय लगा और हजारों कारीगरों द्वारा इसे बनाया गया। ताजमहल का डिजाइन अपने आप में एक कमल की कारीगरी है, जिसको डिजाइन करने वाले प्रसिद्ध वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे, जिन्होंने ताजमहल का डिजाइन बनाने के लिए इस्लामी, फारसी और भारतीय वास्तुकला के तत्वों को मिलाया। ताजमहल को पूरा संगमरमर से बनाया गया है। इसमें ज्यामितीय पैटर्न, सुलेख और कीमती पत्थरों के साथ फूलों की आकृतियां हैं। विशेषताएं: ताजमहल में मुख्य मकबरे, एक मस्जिद, गेस्ट हाउस और सुंदर गार्डन के साथ काफी सारी विशेषताएं हैं। मकबरे में शाहजहां और मुमताज की कब्र मौजूद है और इससे 4 मीनारों से घिरा हुआ है। इन मीनारों की ऊंचाई 40 मीटर है। मस्जिद और गेस्ट हाउस लाल बलुआ पत्थर से बने हुए हैं, जो साइट के स्ट्रक्चर संतुलन प्रदान करते हैं। ताजमहल छिपे हुए रहस्य: जहां ताजमहल के बारे में कई रोचक तथ्य हैं, वहीं स्मारक से जुड़ी कुछ लेजेंड्स और छिपे रहस्य भी हैं। यहाँ कुछ हैं। द ब्लैक ताजमहल लेजेंड है कि शाहजहां ने यमुना नदी के विपरीत तट पर काले संगमरमर में दूसरा ताजमहल बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन निर्माण शुरू करने से पहले उसके बेटे औरंगजेब ने उसे हटा दिया था। ताजमहल के बदलते रंग: जैसा कि पहले बताया गया है कि ताजमहल पूरे दिन रंग बदलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यह देखने वाले इंसान के मूड के आधार पर अपना रंग बदलता है। ताजमहल का श्राप: किंवदंती के अनुसार शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ इसलिए काट दिए ताकि वे उसके जैसा दूसरा स्मारक कभी न बना सके। कुछ का मानना है कि श्रमिकों ने मरने से पहले स्मारक को श्राप दिया था। ताजमहल में छिपे हुए कमरे:
कुछ लोगों का मानना है कि ताजमहल के भीतर छिपे हुए कमरे और रास्ते हैं जिन्हें अभी तक खोजा नहीं जा सका है। हालांकि ऐसे कमरों का कोई सबूत नहीं मिला है। कीमती पत्थरों का गायब होना, ताजमहल से हीरे और पन्ने जैसे कीमती पत्थरों को वर्षों से हटाए जाने की कई कहानियां हैं, लेकिन इन दावों का समर्थन करने के लिए बहुत कम सबूत हैं। ताजमहल का अंकशास्त्र, कुछ लोगों का मानना है कि ताजमहल के निर्माण में प्रयुक्त अंकों का विशेष महत्व है, जैसे कि मीनारों की संख्या 4, जिन्हें इस्लामी परंपरा में भाग्यशाली माना जाता है। भूमिगत नदी, कुछ लोगों का मानना है कि ताजमहल के नीचे एक गुप्त भूमिगत नदी बहती है, लेकिन यह सिद्ध नहीं हुआ है। हिंदू मंदिर सिद्धांत, कुछ लोगों का दावा है कि ताजमहल मूल रूप से एक हिंदू मंदिर था जिसे मुगलों ने जब्त कर लिया और परिवर्तित कर दिया। हालांकि इस सिद्धांत का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है और अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि ताजमहल को एक मकबरे के रूप में बनाया गया था। अंत में, जबकि ताजमहल से जुड़ी कई दिलचस्प कहानियां हैं, उनमें से अधिकांश बेसलेस हैं या उनके समर्थन में बहुत कम सबूत हैं। बहरहाल, वे इस प्रतिष्ठित स्मारक के रहस्य और आकर्षण को जोड़ते हैं, जिससे यह दुनिया में सबसे आकर्षक और गूढ़ संरचनाओं में से एक बन जाता है।